आप छोड़ के जा रहे हैं, मैं डिस्क्लेमर देता हूं, अगर आप छोड़ के जाते हैं फिर 6 या 7 महीने बाद या 2 या 3 महीने बाद आपको फिर इस तरह के वीडियो ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपको सब चीज बता दूंगा, इतना अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको हर एक पॉइंट को मैं बता दूंगा जो जनरली कोई यूट्यूब में नहीं करता है। सबसे मेजर जो बात है वो है बैकलॉग, जो कि कहीं ना कहीं आप सभी का बन चुका है या आगे जाकर बनने वाला है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके आगे जाकर प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, या मैं आज जो प्लान बताऊंगा जितने भी प्रॉब्लम आपको आगे फेस करना होगा या अब आप कर रहे होंगे, सबका सोल्यूशन इस प्लान में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। सब चीज मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा, सिर्फ वीडियो को आप छोड़ के मत जाए। नेक्स्ट जो है कि आपको सोशल मीडिया से कट आउट नहीं होना। हर कोई बोलेगा 11th में सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, एग्जाम क्रैक नहीं होगा तुमसे, सोशल मीडिया आउट हो जाओ। नहीं, इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप चैनल में जाइए, चैनल में आपके पास एक सुंदर सा प्लेलिस्ट मिलेगा हमारे स्ट्रैटेजी, उसमें आपको टाइम टेबल, टॉपर्स टाइम टेबल नाम से वीडियो मिल जाएगा। उस पर जाकर आप देखिए कि सोशल मीडिया कट आउट एक सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, पहला चीज ये सरप्राइज के बारे में मैंने बताया। दूसरा जो प्रो टिप है, आपको हेलो नमस्कार मेरे क्लास 11 के दोस्त लोग, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अब नए नए आए हो तो नए नए सब कुछ नए नए किताब पढ़ के मजा आ रहा होगा, राइट? मुझे पता है हर कोई को आता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो आपका दिमाग में रहता है कहीं ना कहीं कि हमारे 11th में प्रॉब्लम जो लोग बोलते हैं, कहीं डरा देते हैं, ये प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम आएगा, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कैसे करना है पूरा 11th, ताकि हमें 12th में जाकर दिक्कत ना आए, या आपको 11th में मैक्सिमम आपका परसेंटेज आप स्कोर कर पाए। जी हाँ, मैं आज जो प्लान बताऊंगा, जितने भी प्रॉब्लम आपको आगे फेस करना होगा या अब आप कर रहे होंगे, सबका सोल्यूशन इस प्लान में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। सब चीज मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा, सिर्फ वीडियो को आप छोड़ के मत जाए। अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, मैं डिस्क्लेमर देता हूं, अगर आप छोड़ के जाते हैं फिर 6 या 7 महीने बाद या 2 या 3 महीने बाद आपको फिर इस तरह के वीडियो ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको सब चीज बता दूंगा, इतना अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको हर एक पॉइंट को मैं बता दूंगा जो जनरली कोई यूट्यूब में नहीं करता है। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा वो तीनों स्ट्रीम्स को लेकर मैं बात करूंगा। इसमें कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं फिजिक्स को लेकर स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ो ऐसे करो, ये चैप्टर को ऐसे करो, उसको लेकर नहीं बताऊंगा, या जियोग्राफी ऐसे पढ़ो या बिजनेस स्टडीज ऐसे पढ़ो। लेकिन जो जो चीज आपको जो प्लान पढ़ना है उसको लेकर मैं बात करूंगा। हर एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, मतलब किस तरह से आपको पढ़ना है, स्ट्रैटेजी मैं नहीं कहता, आपके लिए मैं सिंप्लीफाई करके स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उसको लेकर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और यही चैनल में पोस्ट होगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिले, और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, आपके 11th में जो है, जो कोर सब्जेक्ट्स है, ठीक है, जो कोर सब्जेक्ट्स है साइंस स्ट्रीम की अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स है। सिमिलरली कॉमर्स वाले होंगे तो अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स होगा, राइट? सिमिलरली हमारे ह्यूमैनिटीज के बच्चे होंगे तो आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और सोशियोलॉजी होगा, राइट? ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हर किसी के कॉमन होते हैं। हाँ, साइंस में पीसीएम, पीसीबी वो डिवीजन होते हैं, उतने ग्राउंड लेवल में हम नहीं जाएंगे, मोटा मोटी बात करेंगे, ये सब्जेक्ट आपके पास होता है। और कंपलसरी एक सब्जेक्ट होता है हर 3 स्ट्रीम्स में रहता है, वो होता है हमारा इंग्लिश, राइट? तो आज यही चीज को लेकर हम बात करेंगे और इसके रिलेटेड ही आपको हम प्लान देंगे। जी हाँ, आपका जो मेजर प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। अभी अभी आप देखिएगा कितने लोगों का ये प्रॉब्लम्स है। किसी का टाइम मैनेजमेंट लेकर प्रॉब्लम होगा, किसी को फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, किसी का मैथ्स का न्यूमेरिकल होगा। देखो, इधर हमने फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर मैंने लिखा है, लेकिन हर एक स्ट्रीम में किसी ना किसी सब्जेक्ट को लेकर हर किसी का प्रॉब्लम रहता है। किसी का ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री रिएक्शंस याद करने में प्रॉब्लम होगा। ऑर्गेनिक शुरू नहीं हुआ आप लोग के 11th में अभी अभी, क्योंकि आप लोग ने जस्ट शुरू किया 11th, लेकिन आगे आएगा ये प्रॉब्लम, राइट? आपके पास जियोग्राफी को लेकर, मैप प्लॉटिंग को लेकर प्रॉब्लम होगा। हिस्ट्री के कुछ ईयर्स को लेकर आपको मेमोराइज नहीं, उसको लेकर प्रॉब्लम होगा। आपके अकाउंटेंसी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। फिर अगर आपके स्कूल में टेस्ट हो रहा है या मॉक पेपर्स आप किसी जगह में दे रहे हो तो उसमें अच्छे स्कोर नहीं आ रहे होंगे। आपके पास एक राइट बैच कौन सा आपको लेना चाहिए, उसको प्रिपरेशन रिलेटेड आपको पता नहीं होगा। इस जो राइट बैच है ना, इसके रिलेटेड हमने एक ऐसा वीडियो बनाकर आपको दे दिया, जिसको देखने के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बैच सिलेक्शन को लेकर कभी दिक्कत नहीं आएगा। जी हाँ, पूरे चीज को मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया, आई बटन में मैं दे दूंगा लिंक, जरूर उधर से आप देख लीजिएगा। फिर आपके पास
आइडियल टाइम कब सिलेबस कंप्लीट करना है वो पता नहीं हो। कोई कह रहा है अक्टूबर करना है, कोई कह रहा है नवंबर करना है, कोई कह रहा है दिसंबर में कंप्लीट करो, आपको पता नहीं। उसके बारे में भी आज इस प्लान में हम बताएंगे। कोई आपको बता रहा है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है और आपको पता भी नहीं है कि सोशल मीडिया कैसे छोड़े उसका अट्रैक्शन, उसके रिलेटेड भी बात करेंगे। और सबसे मेजर जो बात है वो है बैकलॉग, जो कि कहीं ना कहीं आप सभी का बन चुका है या आगे जाकर बनने वाला है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके आगे जाकर प्रॉब्लम आप फेस करेंगे या आप कर रहे होंगे, तो उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टिप आपको मैं देता हूं, जो आपको याद रखना है, वो है हमारा पढ़ाई को लेकर, जिसका नाम हमने दिया है 3:90:30:30:30:30 रूल। क्या है, क्या रूल है भैया, क्या चीज है ये 3:90:30:30:30:30 रूल? देखो, सबसे पहला जो हमारा 3 है इसके बारे में बात करेंगे, फिर 90 के बारे में, फिर 30 के बारे में, फिर ये 30 के बारे में, फिर ये 30 के बारे में। ठीक है, 3:90:30:30:30 रूल में आपका जो 3 है, मतलब आपको पर डे 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। ये फिक्स्ड रूल है, पर डे आपको 3 सब्जेक्ट किसी भी कीमत में पढ़ना है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को आपको 90 मिनट्स के स्लॉट में डिवाइड करना है, मतलब 3 सब्जेक्ट 270 मिनट्स। ठीक है, फिर क्या करना है, 30 मिनट्स आपको कंसेप्ट सीखने में ध्यान देना है। ठीक है, फिर 30 मिनट्स आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना है। ठीक, फिर 30 मिनट्स क्या करना है, उस सब्जेक्ट के प्रीवियस कंसेप्ट को रिवाइज करना है। पर डे एवरी डे ये रूल आपके पढ़ाई में हर एक सब्जेक्ट में इंक्लूड होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आपको 90 मिनट्स के एक एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 30 मिनट्स आप क्या करेंगे, एक उसके कंसेप्ट सीखेंगे, सीखने पर ध्यान देंगे। इस 30 मिनट्स में आप चाहे शॉर्ट नोट्स बनाएं, चाहे आप उसके रिलेटेड माइंड मैप बनाएं या नोट्स बनाएं। ठीक है, फिर 30 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करना है और 30 मिनट्स आपको रिवाइज करना है। किसका रिवाइज? प्रीवियस कंसेप्ट। ठीक, ये रूल पहला आपको याद रखना है और ये पहला हमारा रूल बन जाता है पढ़ाई करने से पहले, पढ़ाई करने में। ठीक है, क्योंकि क्योंकि पढ़ाई करने में ये रूल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है आपको हर सब्जेक्ट का मंथली स्ट्रैटेजी बनाना। ठीक है, 11th में आए हैं, फेमिलियर आपको 11 12 के कंसेप्ट को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक मंथली स्ट्रैटेजी बनाना है। मतलब कि एक पेज उठाओ, सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। मैं आशा रखता हूं आपको सिलेबस पता है। सिलेबस को लेकर आप बैठेंगे और कौन सा दिन आपको कौन सा सिलेबस करना है, मतलब कौन सा दिन या कौन से वीक में कौन सा करना है, उसको लेकर आप बैठेंगे। उसके रिलेटेड आपको उस मंथ में क्या क्या होना है, कौन सा चैप्टर होना है, उसको आपको पहले दिन ही फिक्स कर लेना है। अगर आप प्लान करके नहीं पढ़ेंगे, आपका सिलेबस टाइम में कंप्लीट नहीं होगा, फिर रोते रहना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे। अगर आपको लगता है आप 98 99 95% लेकर 11th में आए हैं तो आपको 11th और 12 वैसे आसान होगा, नहीं होगा। डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ठीक है, बाद में रोना मत। अभी जो बता रहा हूं वैसे करो, आराम से चलेगा। नेक्स्ट है आपको 3R मेथड में पढ़ना है। अब 3R मेथड क्या है? किसी भी चीज को सीखने के लिए मैं बताता हूं 3R मेथड। 3R मेथड क्या करना है आपको? पहला चीज है 3R मेथड में आपको क्या करना है, उस चीज को एक बार रीड करना है। मतलब कि आपका लेक्चर कंप्लीट होगा। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो रूल मैंने बताया ना, ये अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स है। ठीक है, लेक्चर्स के अलावा आप स्कूल जाएंगे या कोचिंग जाते हैं मुझे पता है, उसके अलावा ये रूल आपको करना है। ऐसा 90 मिनट्स में कोई लेक्चर भी इंक्लूड हो रहा है, नो नो नो, ये नहीं है। ठीक है, तो याद रखना। तो इसमें 3R क्या करना है, लेक्चर खत्म हुआ, जब आप पढ़ेंगे एक ब्लैंक शीट आप उठाइए, उसमें जो भी टीचर ने आपको उस दिन पढ़ाया, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, कंसेप्ट आप किताब बंद करके लिखेंगे। ठीक है, तो पहला चीज क्या होना चाहिए, आपको रफ में उतारना है। सेकंड, उसको आपको सीखना है जिसको मेरे रीड। ठीक है, मतलब रफ, फिर आपको क्या करना है, रीड करना है, फिर उस चीज को आपको क्या करना है, रिसाइट। ये टेक्निक अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको एग्जाम हॉल में जाके ऐसा नहीं होगा कि आपको याद नहीं आ रहा है कि ये आंसर क्या होगा, मतलब थियोरेटिकल एस्पेक्ट में या न्यूमेरिकल में फॉर्मूलाज आप भूल जाते हो। इसलिए स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ये बहुत कम आता है। तब रफ नोटबुक में लिखना है, रफ शीट में रीड करो, रिसाइट करो।
ठीक है, रिसाइट कैसे, किताब बन गए फिर बोलो ये ऐसे पढ़ो। ठीक है, तो ये पहला मेथड है 3R। जो कष्ट आपको आता है ऑर्गेनिक या किसी फैक्ट वाले सब्जेक्ट को याद कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या बनाओ, निमोनिक बनाना शुरू कर दीजिए। मतलब निमोनिक मतलब सिर्फ वैसा नहीं बोले हमने बोला है, सपोज आपको हमने कोई एग्जांपल दिया है तो उसके रिलेटेड आप शॉर्ट फॉर्म बनाने लग जाओ, वैसा नहीं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज जैसे क्लास 11th में क्लास 10th में आपने याद किया था, वैसा नहीं। निमोनिक मतलब कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जैसे कि आप क्लास 10 में रिएक्टिविटी सीरीज को याद करके आए वैसे होंगे। कुछ ऐसे चीजें होंगी जिसको फैक्ट्स ऑफ इवेंट्स हम बोलते हैं, हिस्ट्री में स्पेशली देखने को मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टोरी लाइन बना लेना, अपने ही दिमाग में स्टोरी बना लेना। अब स्टोरी कैसा होता है मैंने आपको सुनाया है, उस जो आपको मैंने बोला ना आई बटन में वीडियो दिया, उसमें देखना मैंने 2 लोगों की स्टोरी बताया, तो उस स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं उस तरह के आप स्टोरीज बना सकते हो अपने आप। ठीक है, तो वह चीज कहीं ना कहीं आपको बना लेना है। ठीक है, तो ओनली मेनली द प्रोसेस या साइकिल। ऑर्गेनिक के केस में धासु धासु आप स्टोरी बना सकते हो, या आपके टीचर जिससे आप पढ़ते हो वो टीचर सिखा देगा। ठीक है, तो ये आपका निमोनिक टेक्निक उस टाइप के लिए आप अभी से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, आपको 3A रूल हमेशा याद रखना है किसी भी चीज के लिए। मॉक में सक्सेस दिलाना है। मॉक में मार्क्स कम आ रहा है, अच्छा है, मॉक्स में जितना कम मार्क्स आएगा अच्छा है, सीखने को मिलेगा। ज्यादा आ गया तो सीखने को ही नहीं मिलेगा भाई, सब आता है तो क्या सीखोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो मार्क्स जितना कम आ रहा है, सीखने पर ध्यान दो। क्या करना है, पहले आपको अप्लाई करना, मॉक को अप्लाई करना सीखो। ठीक, फिर मॉक को एनालाइज करना सीखो। मतलब पहला आपने जो एग्जाम देखा है उसमें अप्लाई करना आपने सीख लिया, अप्लाई नहीं हुआ तो अप्लाई सीखो, एनालाइज करो। फिर क्या करना, उसके एप्लीकेशंस को देखो। ठीक है, उसके रिलेटेड एप्लीकेशन कैसे बन सकता है, इस तरह से पढ़ोगे ना। पहला टेस्ट मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आज का मॉक पेपर, मान लो आपका आज एक मॉक पेपर हुआ, ये 3A रूल आपने फॉलो किया। नेक्स्ट मॉक में जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तब देखना आपका गलती नहीं होगा, इस 3A मेथड को अगर आपने फॉलो किया। ठीक है, तो ये प्रूवन टेक्निक है, टॉपर्स ने किया। मुझे ये सब कहाँ से पता चला, मैंने टॉपर्स के साथ बात किया तो उन लोगों ने मुझे बताया ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो क्या करना है, अप्लाई, फिर एनालाइज, फिर एप्लीकेशंस। ठीक, नेक्स्ट है सिलेक्ट द राइट बैच, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको उस वीडियो में क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, ये कहाँ देखना है, वीडियो। ठीक, नेक्स्ट है सिलेबस कंप्लीशन कब करना, मेजर जो रोल प्ले करता है वो है, उसके लिए आपको रिवर्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी लगाना है। मतलब क्या, आपको किसी भी चीज को, किसी भी सिलेबस को, 12th के बच्चे के लिए अलग होगा, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर जो 12th में पढ़ते हैं उसके लिए अलग होगा, 10th के लिए अलग होगा, 11th में क्या करना है आपको स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, जिस दिन एग्जाम होगा, जब एग्जाम का डेट शीट आएगा ना, आपको तो शुरू में दिया जाता है कि ऐसा इस तारीख का टेस्ट होगा, ये होगा, तो आपको क्या करना है, उसके बिफोर 15 डेज एनी हाउ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15 डेज से पहले, मतलब मैक्स टू मैक्स आपका 15 डेज से पहले कंप्लीट होना चाहिए सिलेबस। ठीक है, अगर आपको लगता है, मेरे अनुसार आपका राइट टाइम जो सिलेबस कंप्लीशन का है, आप जनवरी एंड तक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फरवरी के फर्स्ट वीक से आपका सिलेबस, आपका स्कूल में एनुअल एग्जाम शुरू होगा, तो अच्छा टाइम है। जनवरी के लास्ट 2 वीक के अंदर अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब कई सारे इसमें बताएंगे हमको रिवाइज करना, ये करना, अरे भाई ऐसे पढ़ो, रिवीजन के लिए क्या एक्स्ट्रा महीना चाहिए, जब तुम पढ़ रहे हो उसके साथ ही तुम रिवीजन को लेकर चलो। मतलब आज जैसे पढ़े हो उसके साथ ही, तो मैंने आपको बता दिया ना, अगर आप ये 3R मेथड करते हो तो रिवीजन ऑलरेडी इसमें नहीं सॉरी, क्या मैं बता, इसमें जब ये मेथड आप फॉलो कर रहे हो, इसमें भी कहीं ना कहीं आपका ऐसा नहीं है कि 3R में नहीं हो रहा, गलती बोल दी, इसको लेकर एक वीडियो बना देंगे आप लोग। हाँ, नहीं भाई, नहीं 3R में भी होगा। रिसर्च जब करोगे तुम, जब तुम पढ़ोगे, कहीं ना कहीं रिवीजन तो उसमें भी हो रहा है पिछले का चीज, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे 11th में, हर एक दिन का कॉन्सेप्ट एक के साथ एक इंटरलिंक होता है, याद रखना। तो मैं स्पेसिफिक आपको इजी करने के लिए बता रहा था, इसमें तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन हर डे हो जा रहा है, तो 11th में कहीं ना कहीं आपका रिवीजन हो जा रहा है उसके साथ। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, मतलब कि जब भी आप पढ़ो उसके साथ रिवीजन चल जाएगा, और एक्स्ट्रा 15 डेज पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं उस 15 डेज के गैप में फिर से एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, मतलब हर एक एग्जाम के 15 डेज पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, एनुअल एग्जाम स्पेसिफिक, और हर एक ऐसे मॉक टेस्ट होंगे, तो मॉक टेस्ट में तो 15 डेज पहले कैसे कंप्लीट होगा, राइट। प्रैक्टिकल चीज, प्रैक्टिकल है, आपको मॉक टेस्ट के 3 दिन पहले पूरा सिलेबस को रिवाइज करके आपको रेडी हो जाना चाहिए उस जो टॉपिक स्पेसिफिक आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला। नेक्स्ट जो है कि आपको सोशल मीडिया से कट आउट नहीं होना। हर कोई बोलेगा 11th में सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, एग्जाम क्रैक नहीं होगा तुमसे, सोशल मीडिया आउट हो जाओ, नहीं।
इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप चैनल में जाइए, चैनल में आपके पास एक सुंदर सा प्लेलिस्ट मिलेगा हमारे स्ट्रैटेजी, उसमें आपको टाइम टेबल, टॉपर्स टाइम टेबल नाम से वीडियो मिल जाएगा। उस पर जाकर आप देखिए कि सोशल मीडिया कटआउट एक सोल्यूशन नहीं है और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। आप अगर क्लास 10 तक सोशल मीडिया यूज करके आए हो तो आप कैसे भाई एक दो दिन में आप सोशल मीडिया से आउट हो जाए? हाँ, अब तक आप अगर यूज नहीं किया मत करना, मेरा एडवाइस है मत कर। अगर मान लो आपने करके आए हो पहले से ही तो इजी नहीं है, तो उसके रिलेटेड सोल्यूशन मैंने आपको बताया है और प्रूवन सोल्यूशन है वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 80:20 कैचअप रूल। ये क्या है भैया? ये तो कुछ मजा आ रहा है हमें सुनने में। देखो 80:20 कैचअप रूल सिर्फ बैकलॉग के लिए। आप में से ऐसे कई सारे होंगे जिनका भी बैकलॉग बन चुका है या बैकलॉग को लेकर टेंशन में है, बैकलॉग कैसे करेंगे? तो ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ बैकलॉग कंप्लीशन का। 80-20 रूल से आसानी से होगा। क्या करना है आपको? 80% टॉपिक आपको जो करंट चल रहा है उसके साथ आपको अलाइन करना है 80% टाइम, और 20% टाइम बैकलॉग के लिए हर दिन एक्स्ट्रा आपको निकाल के देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी चैप्टर को, मान लो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ रहे होंगे, तो आपका मान लो बैकलॉग आ गया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के लास्ट के 2 लेक्चर्स में, ठीक है। अभी आपका चैप्टर शुरू कौन सा होगा? वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी जब शुरू होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मेरे 2 लेक्चर छूट गए, फ्रिक्शन वाला टॉपिक छूट गया, बेंडिंग ऑफ साइकिल समझ नहीं आ रहा है तो मैं वर्क पावर एनर्जी नहीं करूंगा। नो, ये सबसे घटिया सा चीज है, मैं बता रहा हूँ। सबसे घटिया सा टेक्निक है जो कि ऐसे छूट जाता है। आप मतलब आप छोड़कर उसको आपको उसको बाद में जाके मेकअप करना। वर्क पावर एनर्जी शुरू हो गया, शुरू होने दो। आप उसके साथ वर्क पावर एनर्जी टीचर पढ़ा, आप पढ़ते रहो, लेकिन साइड में आपको 20% टाइम एक्स्ट्रा, क्योंकि बैकलॉग आया है तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? 20% टाइम में ये आपका जो बैकलॉग है, 2 लेक्चर जो था आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, आप उधर कहीं ना कहीं कवर कर रहे होंगे, ठीक है। इससे देखना ना बैकलॉग आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, या संडे के दिन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम फॉर प्रो टिप, और आपको मैं एक सरप्राइज देकर जाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं इस सरप्राइज के बारे में। डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें आपके लिए मैंने डेली ट्रैकिंग शीट डिजाइन कर दिया है। आपको पर डे 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है उस सब्जेक्ट को, उसके रिलेटेड मैंने आपको कॉलम बनाकर हर एक सब्जेक्ट के लिए 30 डेज का प्लानर दे दिया है। ये सब जो नेसेसरी चीजें आप फिलअप करेंगे और हर एक चीज के ऊपर आप टिक लगाएंगे जब आप उस चीज को कर रहे होंगे। देखना, इससे पहला चीज तो आपका जो सेल्फ मोटिवेशन, रोते रहते हो ना मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं इस चीज से आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? कि जैसे भरते हुए देखने को मिलेगा ना, तब मजा आएगा, हाँ भर और भरेंगे और भरेंगे, कहीं ना कहीं गेम तरह हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इसको फिलअप करेंगे तो आपको मोटिवेशन भी आएगा, साथ में आपको एक ट्रैकिंग भी रहेगा कि मैंने आज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। पहला चीज ये सरप्राइज के बारे में मैंने बताया। दूसरा जो प्रो टिप है, आपको शुरू से ही शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप बनाने हैं। ऐसा नहीं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन के समय में आप बना रहे हैं, नो। आज मान लो आपने पढ़ लिया है सेल, बायो वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, 12th का सबके लिए लागू है, मैं बायो के लिए बताता हूँ एग्जाम्पल देकर। इसमें कोई कंट्रोवर्सी मत लाना, या कोई किसी स्ट्रीम को बुरा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने बायो पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपका अपने सपोज मान लीजिए सेल आपने पढ़ा है, ठीक है। सेल पढ़ने में सेल का एक टॉपिक हमने पढ़ा है, आपका टीचर वो पढ़ा दिया, आप जाओ जैसे मैंने कहा ऐसे आप इसको फिलअप करना है। तो जब आप ये 90:3:30:30:30 रूल में पढ़ोगे, तब क्या होगा, आपका एक स्लॉट हमने रीड दिया था ना, 3R मेथड से आपको पढ़ना है, तो उस चीज में आपको शॉर्ट नोट्स का टाइम उस पर आपको लिख लेना है, मतलब उस समय में ही आप शॉर्ट नोट्स को नोट डाउन करोगे और माइंड मैप कर बनाओगे, ठीक है। उतना करना है, ये एक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाने हैं। नोट्स नहीं बनाओगे तो कहीं ना कहीं 11th स्कूल है निकल जाएगा, 12th नहीं निकलेगा, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको याद रखना, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज मैंने आपको जो जो प्लान बताया है आप अच्छे तरह से समझ जाइए। अगर आपको एक बार में प्रॉब्लम है फिर से वीडियो को देखिए, ठीक है, समझ जाइए, क्योंकि ये समझ जाएंगे तो पूरा साल एकदम स्मूथली निपटेगा, ठीक है। और आशा रखते हैं आपको मजा आया वीडियो में। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लास्ट में वीडियो से जाने से पहले एक चीज बताऊंगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, मोटिवेशन कैसे आएगा, है ना। जैसे डेली ट्रैकिंग से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। मिलेंगे फिर से, थैंक यू।